हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है योग की दुनिया में। आज हम एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहे हैं जो संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करेगा और लंबी आयु जीने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए आपको बस कुछ समय देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण जो है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जिस कारण से हमारे ऊपर के हिस्से में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक व्याधियां आ जाती हैं हमारे शरीर में। हम इस अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले हम किसी दीवार के साथ आराम से बैठ जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है। यह बहुत ही आरामदायक आसन है। इसमें किसी को भी कोई ख़ास समस्या नहीं आएगी। दीवार के साथ बैठकर फिर हमें पैरों को थोड़ा ऊपर ले जाना होगा और सीधा करना होगा, और पैर दीवार के साथ ऊपर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए सीधा रहेंगे और बाकी हिस्सा शरीर का नीचे फर्श पर सीधा रहेगा। इस प्रकार से यह आसन आपको बनाना है। इसे विपरीत करनी आसन कहते हैं। यह आसन एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है, जिससे आप अपने शरीर से अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसको करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है और यह आराम से किया जा सकता है। इसका लाभ यह होता है कि इसमें रुधिर का परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन पैरों से सिर की तरफ होता है, जिसके कारण पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होने लग जाता है और हमारे शरीर के वे हिस्से जिनमें रुधिर या ब्लड का परिसंचरण सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उन हिस्सों की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे कि वे अच्छी तरह से कार्य नहीं करती हैं। इसलिए जब इस योगाभ्यास का अभ्यास हम करेंगे निरंतर, तो धीरे धीरे उन हिस्सों में भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगेगी और वे अंग जो हमारे उन हिस्सों में होंगे वे अच्छी तरीके से कार्य करने लगेंगे। इसके लिए आपको बस ऐसे योग करना है और बस आपको ऐसे लेटे रहना है कुछ समय तक। ये आप प्रारंभ में 2 या 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं और 15-20 मिनट तक आप रोज़ाना आराम से कर सकते हैं। इसको करने से आपको अनेक लाभ होंगे। ये अनेक रोगों को दूर करेगी। अतः आप इसका अभ्यास करें और अनेक रोगों से छुटकारा पाएं। जिस प्रकार से ये रोगों को धीरे धीरे अपने शरीर से दूर करेगा, वे जिसके कारण आप स्वस्थ होते जाएंगे। ये कुछ ऐसे रोग हैं या ऐसे बीमारियां हैं जिससे आप परेशान रहते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है। इन सब बीमारियों और इनके अलावा और भी अनेक बीमारियां इस योगाभ्यास से धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। नंबर 1, कब्ज की समस्या। आप जानते हैं कि आजकल लगभग सभी लोगों में कब्ज की समस्या बनी रहती है या समय समय पे बन जाती है। हमें यह बताया जाता है कि जिसका पेट खराब होता है वह मनुष्य स्वस्थ नहीं रहता है और कोई ना कोई बीमारी उसके शरीर में बनी रहती है। इसलिए इस योगा को करने से हमारी पेट की समस्या धीरे धीरे दूर होने लग जाती है और यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पाचन तंत्र मजबूत होने से हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। दूसरा है तनाव। आजकल लोगों में बहुत तनाव रहने लगा, क्योंकि दिनचर्या ही ऐसी हो गई है। तनाव को दूर करने में भी यह योगा बहुत ही मदद करता है। कुछ लोगों को अनिद्रा की समस्या है, तो अनिद्रा में भी यह बहुत लाभकारी है। तीसरा,
दिन भर की थकान को दूर करने के लिए भी इस योगाभ्यास का अभ्यास करना चाहिए। आप रात को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपकी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। चौथा, यह लो ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करके बैलेंस करता है। इसके अभ्यास करने से लो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। पांचवा, शरीर में रक्त परिसंचरण ठीक होता है। इससे शरीर में रक्त परिसंचरण धीरे धीरे ठीक होने लगता है और शरीर के सभी अंग स्वस्थ हो जाते हैं और अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। माइग्रेशन की समस्या, क्योंकि इस आसन के करने से हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में ब्लड सही तरीके से पहुंचता है और साथ भी ऑक्सीजन भी सही तरीके से पहुंचती है, जिसके कारण माइग्रेशन या सिर दर्द की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बालों को स्वस्थ रखने में भी यह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमारे बालों तक जब ब्लड अच्छी तरह से पहुंचने लगेगा और साथ में ऑक्सीजन और पोषक तत्व भी पहुंचेंगे, तो बालों को भी काफ़ी लाभ होगा और बाल लंबे और स्वस्थ और काले बने रहेंगे। चेहरे पर कांति लाने के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अगर पूरे चेहरे में के कोशिकाओं तक ब्लड और ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचेगी तो चेहरा भी स्वस्थ रहेगा और कांतिमय होगा। नौवां, इससे शरीर की नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और दबी हुई नसें या कमज़ोर नसें भी स्वस्थ हो जाती हैं और नसों का दर्द भी समाप्त हो जाता है। 10वां, इसके करने से शरीर में अच्छे कार्य करने लग जाते हैं, सभी शरीर के अंग अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं। 11वां, पैरों और घुटनों में सूजन में आराम मिलता है। इसके करने से पैरों और घुटनों में सूजन हो जाती है, उसमें धीरे धीरे काफ़ी आराम मिलता है और एक दिन यह समाप्त हो जाती हैं और घुटने स्वस्थ हो जाते हैं और पैरों के दर्द भी ख़त्म हो जाते हैं। गठिया रोग के लिए तो यह बहुत ही लाभप्रद है और गठिया रोग इसके करने से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उच्च रक्तचाप में भी आराम देता है। हाई ब्लड प्रेशर श्वसन क्रिया की समस्याओं को भी दूर करता है और स्त्री और पुरुष के जननांग समस्याओं को भी दूर करता है। जिनको पीरियड हो वो ये ना करें, हार्ट की प्रॉब्लम वाले इसको ना करें, ऑपरेशन होने पर ना करें, कमर दर्द ज़्यादा है तो ना करें। इसके अनेक फ़ायदे हैं, इसलिए इस योगासन का सभी अभ्यास करें और लाभ उठाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।